Welcome everyone to the day 13 of the last course for your best life. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, अगेन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम इंसेन प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं कि पागलों की तरह प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करें. अब एक ऐसा टॉपिक जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इस पे काम करना शुरू कर दिया तो मैं आपको एक चीज जरूर बता देता हूं, आप एक स्पेशल ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे. यू विल बी स्पेशल. आपके टाइम की कीमत कैसे बढ़ाई जा सकती है, आज का हमारा टॉपिक ये है. हाउ यू कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर टाइम. अगर आपको स्पेशल बनना है तो आपके वक्त की कीमत होनी चाहिए. ऐसा आपने सुना होगा कई बार कि यार उस इंसान के वक्त की तो बहुत ज्यादा कीमत है, उसका वक्त आसानी से नहीं मिलता. आज से आपके साथ भी ऐसे ही कुछ होने वाला है. अब पहले तो आपको ना अपने वक्त की कीमत समझनी होगी, बढ़ेगी तो वो बाद में. तो पहले हम ये समझते हैं कि आपके एक्चुअल टाइम की कीमत क्या है. एक आम आदमी जनरली एक दिन के अंदर 10 घंटे काम करता है. एक आदमी एक दिन में 10 घंटे काम करता है. अब अगर वो हफ्ते में सिर्फ 5 दिन भी काम करता है, लोगों के तो सैटरडेज भी वर्किंग होते हैं, बट मैं बात करता हूं कि चलो सिर्फ 5 दिन काम करता है, एक इजी लाइफ जी रहा है, तो भी एक हफ्ते के अंदर वो 50 घंटे काम कर रहा है, 50 आवर्स अ वीक. अब अगर हम देखें साल में वैसे तो 52 हफ्ते होते हैं, 2 हफ्ते चलो छुट्टी पे चले गए आप, 50 हफ्ते बचे. अगर आप 50 घंटे से 50 वीक्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा कि साल में आप 2500 घंटे काम करते हैं. अगर आपको समझ आ रहा है, एक हफ्ते में आपने 50 घंटे काम किया और पूरे साल में 50 हफ्ते काम किया, तो पूरे साल में आपने 2500 घंटे काम किया है. दिस इज द टाइम जो आप किसी काम को देते हैं, जो भी आप करते हैं. अगर आप अभी वर्किंग हैं तो आप 2500 घंटे एवरेजन देते ही होंगे, ज्यादा ही देते होंगे. और अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं तो इतने घंटे आप देने वाले हैं ना. हो एग्जाम्पल लेते हैं कि एवरेज इंसान को मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं कि आपको 30,000 रुपए सैलरी मिलती है. आपको 30,000 रुपए अगर सैलरी मिलती है तो आप कंपनी को कम से कम 3 लाख रुपए कमा के देते होंगे. ज्यादा ही देते होंगे, एक एवरेज लेके चलते हैं कि 3 लाख रुपए आप कंपनी को कमा के दे रहे हो. मतलब आपके वजह से, आपके थ्रू एक कंपनी 3 लाख रुपए कमा रही है और आप साल में 12 महीने ऐसा ही करते हैं. आप 12 महीने उसे 3-3 लाख रुपए कमा के देते हैं, तो साल के आपने 36 लाख रुपए कंपनी को कमा के दिए. आपने ही कमा के दिए. और अगर आपने कंपनी को साल में 36 लाख रुपए कमा के दिए हैं तो आपने काम किया था 2500 घंटे. इस हिसाब से आपके एक घंटे की वैल्यू निकलती है 1400 रुपए. 1440 रुपए आपके एक घंटे की वैल्यू है अगर हम इस कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं. अब कुछ लोग ये सोचेंगे नहीं नहीं जी हमारी ये तो सैलरी 30,000 है, वही मान लेते हैं. तो अगर वो भी मान लेते हैं तो आपने 140 रुपए एक घंटे की अपनी वैल्यू लगाई है. अब अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं. आप 140 रुपए या 1440 रुपए एक घंटे का नहीं कमाना चाहते, आप उससे कई ज्यादा चाहते हैं. कमाना तो आप करोड़ों चाहते हैं. अब उसके लिए आपको अपने वक्त की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वक्त की कीमत नहीं बढ़ेगी तो कैसे होगा काम. अब इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो 1440 रुपए अगर आपके एक घंटे की वैल्यू है तो आपके एक दिन की वैल्यू 10 घंटे के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो 14,400 रुपए आती है. अब आपको लग रहा होगा कि अगर आपके एक दिन की वैल्यू 14,400 रुपए है तो आप एक्चुअली देखो कि आप कर क्या रहे हो. अगर आप अपने एक घंटे की वैल्यू 1440 रुपए मानते हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि आज तो मैं जी छुट्टी पर हूं और आज मैं क्या करूंगा, आज मैंने ना बहुत टाइम से अपनी कार नहीं साफ करी है, आज मैं अपनी कार साफ करूंगा, तो आप शौक से अपनी कार वॉश करिए और जेब से निकालिए 1440 रुपए और उन्हें फाड़ दीजिए. आई एम टेलिंग यू दिस. अगर आप ये सोचते हैं कि आज मैं एक घर का छोटा सा काम रहता है कराना, वो मैं करके आ जाता हूं, 2 घंटे तो लगेंगे, तो जेब से निकालिए आप 2829 रुपए जेब से निकालिए और उन्हें फाड़ दीजिए, क्योंकि इतना टाइम आपने वेस्ट कर दिया है. इतना टाइम आपने वेस्ट कर दिया है उस चीज पे जो काम कोई और आदमी सिर्फ 50 रुपए 100 रुपए पे भी कर सकता था.
₹50 ₹100 पे भी जो इंसान काम कर सकता था, वो आज टाइम आपने वेस्ट कर दिया। और मैं अगेन मानता हूं कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट है, वो ये मान के चलते हैं कि अगर हम ₹144 कमाते हैं तो जी 144 किसी और को दे देंगे, तो फिर हमने क्या किया। द थिंग इज सर, अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं ना, तो आई एम टेलिंग यू, आपके 1 घंटे की वैल्यू 144 रुपीज नहीं रहेगी। इट विल मल्टीप्लाई, कई गुना बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। आपको अगर करोड़ों रुपए कमाने हैं तो आपके दिन दिन की वैल्यू लाखों रुपए होगी। तो आज आपने वो 144 रुपए किसी और को वो काम करने के लिए दे भी दिए जो आप कर रहे थे या कर सकते थे। वो पैसे देने के बावजूद अब आपको वो काम करना है जिससे आपकी इनकम बढ़े। अगर आज आप कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने इससे पहले इन्वेस्टर माइंडसेट के ऊपर बात करी हुई है, दैट यू नीड टू हैव एन इन्वेस्टर माइंडसेट। आपने अपने माइंड को नरिश किया विद द इंफॉर्मेशन, जिससे आपका वक्त बचेगा, और क्योंकि वक्त बचेगा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके टाइम की वैल्यू बढ़ेगी, आप अमीर बनेंगे। मतलब इसका सिंपल प्रोपोर्शन यह है, वॉचिंग माई वीडियोज एवरी डे इंक्रीजेज योर इनकम, इंक्रीजेज योर टाइम वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरी वीडियोस देखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पैसा कमाने के। आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं या और मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं जिससे आपका माइंड नरिश होता है, आपकी कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन देखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पैसा बनाने के। और अगर आप उस टाइम पे टीवी देख रहे हैं आराम से, तो 1 घंटा अगर आपने टीवी देखा तो निकालो जेब से 1440 रुपए और फाड़ दो, लिटरली फाड़ दो, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपने फाड़ ही दिए ना। आपने प्रोडक्टिव काम नहीं किया तो वो पैसा फट गया, खत्म हो गया। अब हमने क्या करना है, आज से एक छोटा सा माइंडसेट लेकर आओ। ये माइंडसेट जो मैं आपको देने वाला हूं ना, ये 1% लोगों का होता है। इसीलिए 1% लोगों के पास वो चीजें होती हैं जो 99% लोग सिर्फ सपने देखते हैं कि मेरे पास कभी ऐसा होगा। बट नाउ यू बी इन द 1%, नाउ व्हाट यू डू, द वेरी फर्स्ट थिंग, डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है लोगों को काम सौंपना। जो काम आप नहीं करना चाहते या आपको लगता है कि ये काम कोई और भी कर सकता है मेरे से कम पैसे लेके भी, तो वो काम सामने वाले पर्सन को दे दो, डेलीगेट कर दो स्ट्रेट अवे। आप नहीं करेंगे ये काम ये करेगा, मैं नहीं करूंगा मेरे अलावा ये काम ये भी कर सकता है। इफ यू हैव द ऑप्शन, डेलीगेट। इफ यू डू नॉट हैव द ऑप्शन, फाइंड द पर्सन जिसे आप डेलीगेट कर सकते हो। क्योंकि सारे काम अगर खुद करने बैठ जाओगे तो कभी बहुत ज्यादा अमीर नहीं बन सकते, कभी बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते। आई एम टेलिंग यू दिस टुडे। सारे काम आप नहीं कर सकते, सिर्फ वो काम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्रूशियल है, सिर्फ वो काम आपने करने हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गो इन अ थॉट एक्सपेरिमेंट एंड आइडेंटिफाई करो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। नाउ व्हेन यू डेलीगेट द वर्क, एक चीज और, हम लोग ना ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जिसमें डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज्यादा है। हम बचपन से ना जब बड़े हुए हैं, तो जब हमारे माँ बाप ने हमें पाला तो उन्होंने समझाया कि जो हम कहते हैं वो करो, जो हम आपको बोल रहे हैं वो करो। और अगर हम उन्हें मना करते थे तो हमें भी बुरा लगता था कि हमने अपने पेरेंट्स को मना किया, और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि किसी का दिल टूटे कि अगर मैं मना कर रहा हूं। इसीलिए आज तक आपकी मना करने की आदत नहीं पड़ी है। और क्योंकि आपकी मना करने की आदत नहीं है, आपको नो करना नहीं आता, इसलिए आप जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हो जो इंपॉर्टेंट नहीं होते, जिससे आपका वक्त बर्बाद होता है और टाइम की वैल्यू कम हो जाती है। हम बहुत अच्छे लोग हैं, आई अंडरस्टैंड, वी आर वेरी गुड पीपल, बट दिस इज व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम द टॉप पीपल जिनके साथ मैंने वक्त गुजारा। कई बार ऐसी चीजें थी जो मैंने उन्हें बोला करने के लिए, उन्होंने स्ट्रेट अवे नो कर दिया, स्ट्रेट अवे नो। मुझे लगा कि मेरी इंसल्ट हुई है, मुझे ऐसा लगा कि मेरी इंसल्ट हुई है, बट देवर ओके, देवर ओके। मुझे लगा कि हाँ मुझे बुरा लगा भाई तूने नो बोल दिया, बट उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस इंसान के माइंड में क्लियर है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। सामने वाले को जो समझना है समझता रहे। मेरे वक्त की ये कीमत है, मैं ये करूंगा, उसने डिसाइड कर रखा है। सिमिलरली आज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं ऑफिस से घर जाता हूं, मेरी मम्मी बोलती है बेटा ये वाली चीज ना यहां से देखनी है, एक बार आप चले जाओ। मैं स्ट्रेट अवे बोलता हूं मम्मी नहीं कर सकता मैं, आई कैन नॉट डू दिस। धीरे धीरे उनकी भी समझ आ जाता है कि ये नहीं करेगा क्योंकि ये करता है। आपको भी बहुत सारे कामों के लिए बोला जाता है, यू विल हैव टू लर्न टू से नो।
क्योंकि कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे छोड़ के हम वो काम कर रहे हैं जो कम इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने वक्त की वैल्यू को कम कर रहे हैं। अगर वक्त की वैल्यू को बढ़ाना है तो सबसे पहले यू हैव टू लर्न टू से नो। मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये आपको अपने आप से पूछना है कि कौन सा ऐसा काम है जो मैं करूं जिससे मेरे वक्त की वैल्यू बढ़े। यू हैव टू सिट डाउन एंड थिंक कि ऐसे कौन से काम है जिन्हें करने से मेरी वैल्यू बढ़ती है, जिससे मैं पैसा कमाता हूं, जिससे मैं कुछ वैल्यू प्रोड्यूस करता हूं दुनिया के लिए। यू हैव टू लर्न दिस राइट नाउ। फाइनली एक सवाल आपको हमेशा अपने आप से पूछना है। इस वीडियो के बाद हमेशा यह सवाल अपने आप से पूछना है, कोई भी आप काम करें, दुनिया का कोई भी काम करें, एक सवाल पूछना है, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। यह इकलौता ऐसा सवाल है जिसने दुनिया के सबसे अमीर लोगों को प्रोड्यूस किया है। दुनिया के सबसे अमीर लोग पैदा करे हैं इस सवाल ने। अब इस सवाल से जुड़ी हुई एक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं और आपको समझ आ जाएगा कि यह सवाल आपको अमीर कैसे बनाएगा। तो हुआ क्या, एक बार एक गरीब इंसान ने भगवान को बहुत ज्यादा कंप्लेंट करी, बहुत ज्यादा कंप्लेंट करी कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोचते, तुम सिर्फ अमीरों को सपोर्ट करते हो। तुम्हें भगवान को जितना वो सुना सकता था उसने सुना दिया, तो भगवान खुद प्रकट हो गए। भाई रुक जा, क्या परेशानी क्या है तेरी, ये बता। तो उस गरीब इंसान के सामने जब भगवान आ गए तो वो थोड़ा सा चुप हो गया। वो बोलता कि देखो भगवान, आप कितना गलत करते हो। मैं गरीब हूं, मुझे गरीब रखा हुआ है, मैं 10 साल से गरीब हूं, मेरे घर में गरीबी है, मेरे परिवार में गरीबी है, मेरे आसपास लोग गरीब हैं, मैं अपनी जिंदगी को इतनी मुश्किलों से जी रहा हूं, और वहां पे देखो अमीर इंसानों को, वहां पे देखो मेरे मालिक को जहां पे मैं जाके काम करता हूं, वो इतना अमीर है, वो खुश रहता है, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, उसे तुम सारी शोहरत दे रहे हो, सारा पैसा उसे दे रहे हो, तुम गरीबों के साथ गलत कर रहे हो। उसने भगवान को सीधा सीधा बोल दिया। भगवान कहते चल ऐसी बात है तो एक काम करता हूं, मैं उसे भी गरीब कर देता हूं। मैं आज इसी मोमेंट पे उसका भी सारा पैसा ले लेता हूं, बट तू देखियो वो इंसान दोबारा से अमीर बन जाएगा। आप डिजर्व इट फैक्टर को ध्यान रखना, हमने पहले बात करी हुई है डिजाइन ऑफ माई लाइफ में भी और इस सीरीज में भी। द डिजर्व इट फैक्टर ऑलवेज वर्क्स। जो इंसान डिजर्व करेगा उसे मिलेगा। चलो इस स्टोरी में देखते हैं आगे क्या हुआ। भगवान ने उसी क्षण दोनों को एक जगह खड़ा कर दिया और दोनों का सब कुछ छीन लिया। गरीब के पास तो पहले ही कुछ नहीं था और अमीर के पास जो था वो भी गया। बंगला गया, उसका बिजनेस गया, गाड़ियां गई, सब कुछ गया, बैंक बैलेंस गया, सब कुछ जीरो। अभी दोनों इंसान जीरो हैं और भगवान ने बोला अब तुम दोनों जीरो हो गए हो, अपना करो इस दुनिया में, जैसा भी करना है तुमने अब करना है। और भगवान गायब हो गए। गरीब इंसान बड़ा खुश हुआ कि इसे भी गरीब कर दिया, अमीर को भी गरीब कर दिया। गरीब इंसान बहुत खुश हुआ। बट अब अमीर इंसान और गरीब इंसान दोनों ने क्या किया, गरीब इंसान ने जब अमीर इंसान से बात करी तो अमीर इंसान ने बोला देख भाई अब पैसे तो है नहीं, शाम को परिवार साथ में है, शाम को आके इन्हें रोटी खिलानी है, कुछ खिलाना है, तो कुछ काम करते हैं हम। तो दोनों मछली पकड़ने चले गए। पास में नदी थी, नदी में जाके मछली पकड़ने चले गए। अब दोनों ने मछली पकड़ी। मछली पकड़ने के बाद शाम को उन्होंने जाके बाजार में मछली बेची और मछली बेचने के बाद पैसे लेके वो घर पे आ गए। अब घर पे आने के बाद जो गरीब इंसान था उसने तो जो भी 200-400 रुपए कमाए उसने अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से दावत दी। अमीर इंसान ने 400 रुपए ही कमाए बट उसने सिर्फ 100 रुपए खर्च करे परिवार को खाना खिलाने के लिए और 300 रुपए बचा लिए। कल वो दोबारा मछली पकड़ने गए। गरीब इंसान फिर 400 रुपए कमा के आया, अमीर इंसान भी 400 रुपए कमा के आया। पर अब गरीब इंसान ने दोबारा से 400 रुपए की लाविश पार्टी दी घर को कि परिवार को अच्छे से खाना खिलाया। अमीर इंसान ने सिर्फ 100 रुपए खर्च करे, उसमें भी कुछ पैसे बचा लिए, दाल रोटी खिलाई और बाकी पैसे बचा के रख लिए। तीसरे दिन फिर हुआ, चौथे दिन फिर हुआ, एक हफ्ते तक हुआ। अब अमीर इंसान ने अपने आप से सवाल पूछा कि मैं जो ये कर रहा हूं, मैं कैसे ऐसा हो सकता है कि मैं ना भी करूं तब भी काम हो। तो उसने क्या किया, उसने अपने आप से जब ये सवाल पूछा हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी, भाई मैं जो कर रहा हूं वो मेरे बिना भी कैसे हो सकता है। तो उसने अपने आसपास में एक और इंसान को पकड़ा और उसे बोला मैं तेरे को दिन के 200 रुपए दूंगा। कितने रुपए दूंगा? 200 रुपए। तू मेरे साथ चल मछली पकड़ने, हम मछली पकड़ेंगे, जो भी मछली होगी वो मैं रख लूंगा, तेरे को 200 रुपए दे दूंगा, चाहे जितनी भी मछली पकड़ी जाए। उसे पता था कि 400 रुपए तक की मछली बिक जाती है। अब दोनों गए मछली पकड़ने। यहां पे गरीब इंसान अकेले जा रहा था, वो 400 रुपए खर्च कर रहा था। इसके पास पैसे बचे हुए थे कि चल मेरे पास पैसे पड़े भी हुए हैं, मैं इसे दे भी सकता हूं। अगर नहीं भी
एक भी मछली आई तो मैं इसे पैसे दे सकता हूं। अमीर इंसान गया, उसने 800 रुपए की मछली बेची, 200 रुपए उससे दिए, 600 रुपए उसके बचे, 100 रुपए को परिवार का खाना खिलाया। आज वो 500 रुपए बचाया उसने, जो कल 300 रुपए बचाता था। अब उसने दोबारा अपने आप से सवाल पूछा कि जो मैं मछली पकड़ता हूं, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। अगले दिन वो 3 लोग लेके गया, उसके अगले हफ्ते वो 6 लोग लेके गया, उसके अगले हफ्ते वो 10 लोग लेके गया। 1 महीने के बाद वो 20 लोगों को लेके जा रहा था, गरीब इंसान अकेले जा रहा था। 1 साल के बाद उस इंसान ने उस पूरे एरिया के अंदर जहां वो रहता था सबसे ज्यादा लोगों की टीम इकट्ठी कर ली जो मछली पकड़ते थे, और अब वो धीरे धीरे दोबारा से पैसा कमाना शुरू कर गया। 2 साल के बाद क्या हुआ, उस पूरे शहर के अंदर मछलियों के अंदर, मछली पकड़ने के अंदर जिस बंदे का नाम आने लगा, जिस इंसान का नाम आने लगा, वो अमीर इंसान था। और 5 साल के अंदर उस इंसान ने सबसे बड़ी कंपनी खोल दी मछली पकड़ने की। पूरे शहर के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, सिर्फ ये सवाल बोल के कि ये मेरे बिना कैसे हो सकता है, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। सो नाउ यू नो द सीक्रेट मैन। आपको भी वो सीक्रेट पता लग गया, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट यू। अगर आप ये सवाल पूछने लग जाएंगे हर काम के लिए, ये काम मेरे बिना भी कैसे हो सकता है, तो आई एम टेलिंग यू, आप अपने टाइम की वैल्यू बढ़ा देंगे। और वो अमीर इंसान की माइंडसेट जब आ जाएगा तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपकी एक दिन की वैल्यू, 1 घंटे की वैल्यू सिर्फ 1440 रुपए नहीं, 14 लाख रुपए भी हो सकती है, 14 करोड़ रुपए भी हो सकती है। वॉरेन बफे इसी हिसाब से दिन का 250 करोड़ रुपए कमाता है, दिन का 250 करोड़ रुपए, सिर्फ ये प्रिंसिपल अप्लाई करके कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है, और होता चला जाता है, होता चला जाता है। और यही काम धीरू भाई अंबानी ने किया, यही काम रतन टाटा ने किया, यही काम कोई भी बड़ा बिजनेसमैन करता है। आज आप दुनिया में किसी भी स्तर पर हो, आप भगवान को यह नहीं बोल सकते कि तूने मुझे यह नहीं बताया कि अमीर कैसे बनना है। नाउ यू नो द सीक्रेट, दिस इज द सीक्रेट यू कैन अप्लाई टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर टाइम। दिस इज द सीक्रेट यू कैन अप्लाई इन एनीथिंग यू डू, एंड आई नो आप ये कर सकते हैं। सो फाइनली नाउ यू नो दीज 3 टिप्स। you'll have to delegate the work, you'll have to say no, and finally you'll have to ask yourself how this can be done without me। अगर ये 3 चीजों पे काम करना शुरू कर दिया तो अपने वक्त की कीमत बढ़ा देंगे आप। और यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि आज आपको सिर्फ ये पता लग गया, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ अपने आप तक नहीं रखनी। मैं कुछ लिमिटेड लोगों तक पहुंच सकता हूं, सब तक पहुंचना अकेले नहीं हो सकता, वो आपके साथ होगा। अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शेयर कर दें, दैट इज ऑल। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट कि आप कामयाब बन जाएं और आप लोगों को इस इंफॉर्मेशन के साथ इंस्पायर करना शुरू कर दें कि तुम भी करो, तुम भी बनो। इस देश में हम गरीबी हटा सकते हैं, इस देश में हम ऐसे लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनका सबसे अच्छा माइंडसेट है। हो सकता है अमेरिका में ना हो बट इंडिया में हो, क्योंकि इंडिया में हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। यू बी विद मी, यू होल्ड माई हैंड, एंड हम दोनों मिलकर करते हैं, साथ में करते हैं। और सबसे पहले इसे अप्लाई करते हैं कि पहले हम दोनों तो कामयाब बने, साथ में करते हैं ना, बड़ा मजा आएगा। लेट अस डू इट, लेट अस वी बोथ गो सेल्फ मेड। आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग 6 AM शार्प। इसे अप्लाई करो और 40 दिन अगर मैंने बोला है ना, दिस इज द लास्ट कोर्स फॉर योर बेस्ट लाइफ, वी विल प्रूव इट टुगेदर। सी यू टुमारो मॉर्निंग।